गाइस, तो जैसा कि आप लोग लगातार रिक्वेस्ट कर रहे थे, सर भूगोल शुरू कीजिए, भूगोल शुरू कीजिए, 10th क्लास का भूगोल शुरू कीजिए। तो आप लोगों के लिए आज हम शुरू कर रहे हैं संसाधन। अर्थात संसाधन का मतलब क्या होता है? रिसोर्सेस, जिसका अंग्रेजी होता है रिसोर्सेस। ये संसाधन क्या होता है? जिसे आप लोग दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। सभी के सभी पदार्थ क्या है? संसाधन है। अर्थात आपसे पूछा जाए संसाधन किसे कहते हैं, तो वे सभी पदार्थ है, वे सभी पदार्थ है जिसे हम लोग क्या करते हैं? दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। जैसे मोबाइल, कपड़ा, मिट्टी, पानी, जल, सॉरी जल पानी के बोला गया, ठीक। तो कलम, कॉपी, किताब, पंखा, टेलीविजन, जो भी आप उपयोग करते हैं सभी के सभी क्या है? आपका संसाधन है। संसाधन किसे कहते हैं? तो वे सभी पदार्थ है जिसे हम लोग दैनिक जीवन में, जिसे हम लोग दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। एक बार आप लोग लिखाइए हमें। तो आपका कहना है सर, वे सभी पदार्थ है, वे सभी पदार्थ है जिसे हम लोग दैनिक जीवन में क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे संसाधन कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। अर्थात देखा जाए, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, तो देखिए जैसे मिट्टी हो गया, खनिज हो गया, अयस्क हो गया, ठीक, जल हो गया, चट्टान हो गया, उर्वरक हो गया, बहुत सारी चीजें, पेट्रोलियम हो गया, जीवाश्म ईंधन हो गया। जैसे देखिए कलम हो गया, कलम, कॉपी हो गया, किताब हो गया ना, लैपी हो गया, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, टेलीविजन ना, ये सभी तो संसाधन है जिसका आप लोग उपयोग करते हैं। अर्थात देखा जाए तो मिट्टी कौन बनाया? भगवान बनाए। खनिज कौन बनाया? तो भगवान बनाए। अयस्क कौन बनाए? भगवान बनाए। भगवान अर्थात प्रकृति प्रदत्त है ना। तो वे सभी पदार्थ है जो वे संसाधन जो प्रकृति के द्वारा निर्माण किया गया हो, निर्मित हो, जो प्रकृति के द्वारा निर्मित किया गया हो, निर्माण किया गया हो, उसी को हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। अर्थात संसाधन को पहले भागों में बांटा जाए, पहला भाग में बांटा जाए तो आप कह सकते हैं प्राकृतिक संसाधन। क्या कहेंगे? प्राकृतिक संसाधन। वे संसाधन क्या कहेंगे? वे संसाधन जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त किया गया हो, प्रकृति के द्वारा बनाया गया हो। ध्यान से देखिए, सोचिए कि किस बातों को सर बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। देखिए हमने कहा, देखिए जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया होगा, आपके नजरों के सामने बहुत सारे संसाधन रखा हुआ है, ठीक। आप जिस जगह पर बैठे हुए हैं उसके आसपास भी बहुत सारे संसाधन है, ठीक। अब वे सभी संसाधन कोई ना कोई सोर्स से प्राप्त हुआ है, या तो मानव नेचुरल होगा या तो गॉड गिफ्टेड होगा ना। तो जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया होगा, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त किया गया होगा, वे सभी संसाधन जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त किया गया है, निर्माण किया गया हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकृति संसाधन कहेंगे या प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। कलम, कॉपी, किताब, लैपटॉप, मोबाइल, टेलीविजन, आप देखते हैं आपके आसपास सभी के सभी संसाधन उपलब्ध है, अभी भी है। आपके हाथों में भी मोबाइल है ना। अब देखिए, आप कहते कि सर कैसे पता? कहीं मोबाइल से तो पढ़ ही रहे आप अभी। तो देखिए कलम, कॉपी, किताब कौन बनाया? आदमी या भगवान? प्रकृति है या प्रकृति द्वारा प्रदत्त किया गया मानव द्वारा? तो ये मानव द्वारा, क्योंकि ऊपर से भगवान थोड़ी है। सीधे बोलेंगे तथास्तु आसमान भवा, आपका बन गया, ऐसा तो नहीं है। यहाँ पर कोई ना कोई टेक्नोलॉजी काम किया, कोई ना कोई तरीका काम किया, मानव के द्वारा बनाया गया, मानव के द्वारा बनाया गया, इसलिए इसे क्या कहेंगे हम लोग? मानव निर्मित संसाधन, या इसको मानवीय संसाधन भी कह सकते हैं, लेकिन मानव निर्मित संसाधन बेहतर होता है। वे संसाधन जब मानव के द्वारा बनाया गया हो उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। अगर दोनों का परिभाषा पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा। प्रकृति संसाधन क्या है?
तो वे संसाधन सर, वे संसाधन जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त किया गया होगा, प्रकृति के द्वारा बनाया गया होगा, उसे प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। ये सब कौन बनाया? प्रकृति। वे संसाधन जो मानव के द्वारा निर्मित किया गया, नाम से पता चले मानव निर्मित। निर्मित मतलब क्या? निर्माण। निर्मित मतलब निर्माण। जो मानव के द्वारा निर्माण किया गया होगा, वे संसाधन जो मानव के द्वारा क्या किया गया, निर्माण किया गया हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे कपड़ा, कपड़ा कौन? ऊपर वाले भगवान बनाए? नहीं, कोई ना कोई फैक्ट्रिया बनाई ना, इसे कोई ना कोई मानव के द्वारा बनाया गया ना। तो जिसे मानव ने बनाया होगा, जो संसाधन को मानव ने बनाया होगा, सभी के सभी क्या है? वो मानव निर्मित संसाधन है। अर्थात मैं उम्मीद करता हूं कि इतना समझ गए होंगे आप। मैं आगे चलता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए, अब देखा जाए तो संसाधन के प्रकार देखा जाए, मूल रूप से प्रकार देखा जाए तो संसाधन को विभिन्न भागों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, संसाधन को विभिन्न भागों में बांटा गया है। तो पहला भागों में बांटा गया जिसका नाम है, तो विभिन्न भागों में संसाधन को मूलतः 4 भागों में बांटा गया, मूलतः 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला हम देखते हैं संसाधन के प्रकार। तो देखिए, आप नजरों के सामने थोड़ा आगे पीछे, इन्ने उन्ने, दाएं बाएं, ऊपर नीचे ताक कर देखिए, तो कुछ ऐसा संसाधन है आपको नजर में आएगा जो सजीव है। हाँ सर जी, पेड़ पौधा क्या है? सजीव है। आप और ताकिए, कुछ ऐसा है जो निर्जीव है कि ना? हाँ सर जी, मिट्टी, पेट्रोलियम, खनिज, चट्टान, क्या है? ये भी तो संसाधन है, लेकिन ये निर्जीव है। अर्थात देखा जाए तो आपने कहा सर पेड़ पौधा भी संसाधन है, कहा कि नहीं? आपने कहा दूसरा मृदा या मिट्टी, कहा कि नहीं? खनिज, आप ही तो अभी बोले। अयस्क, आप ही तो अभी बोले, ये भी तो संसाधन है। अर्थात कहा जाए तो संसाधन कौन? संसाधन। अब ये उत्पन्न हुआ है, पेड़ पौधा ये उत्पन्न ना हुआ है, ऐसा तो नहीं कि डाउनलोड हो गया। मिट्टी, मिट्टी को आप डाउनलोड थोड़े किए हैं। हमको 4 टेलर माटी चाहिए, 4 ट्रैक्टर माटी चाहिए, तो क्या मोबाइल में हम डाउनलोड कर लेंगे 4 ट्रैक्टर माटी? खनिज, ऐसा होगा? ऐसा होता तो कोई कमी नहीं रहता आदमी को कि हर चीज मोबाइल में डाउनलोड हो जाता। जैसे अभी खेसारी लाल का गाना करना है, आप तुरंत कर लेते हैं कि कर लेते हैं ना। तो उसी तरह ये भाई वो डाउनलोड हुआ है, लेकिन यह उत्पत्ति होगा यहाँ पर। ये कोई मानव या प्रकृति प्रदत्त है, हम जानते कि प्रकृति प्रदत्त है या मानव नेचुरल, उस पर आपको फोकस नहीं करना। फोकस करना है यह उत्पन्न हुआ कि डाउनलोड हुआ। सर जी, यह उत्पन्न हुआ, और उत्पन्न होना मतलब दूसरा नाम इसको आप लोग कह सकते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर क्या? संसाधन के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार। तो पहला देखा जाए उत्पत्ति के आधार पर, तो यहाँ पर पेड़ पौधा, यह तो संसाधन उत्पन्न हुआ है। मिट्टी, यह उत्पन्न हुआ है। खनिज, कोई ना कोई इसका भी सोर्स है, कहीं ना कहीं से उत्पन्न हुआ है। और उत्पन्न हुआ है तो देखिए, इकरा में ना एक कॉमन गुण आता है जिसको आप लोग कहते हैं सर जी ये सजीव है। देखिए, हम इसको दो तरह के डायग्राम में इसलिए बांट दिए कि कुछ ऐसा संसाधन है जो सजीव है, सजीव है। और सजीव के दूसरा नाम सजीव का ही ये क्या है? तो संसाधन है। पहले बोल दीजिए, ये क्या है? संसाधन है। तो ये क्या है? तो ये भी एक तरह के क्या है? ये क्या है? संसाधन। बोल दीजिए, इसको मैं पूछ देता हूँ, इसकी लिख देता हूँ, ठीक है? ये क्या है? आपका संसाधन है। बोलिए बोलिए बोलिए, संसाधन है। अब देखिए, संसाधन वो संसाधन 2 भागों में हमने बांट दिया। अब ये क्या है? तो सजीव पेड़ पौधा एक सजीव संसाधन है, और सजीव का दूसरा नाम जैव होता है। क्या होता है? जैव होता है। आ संसाधन तो मिला दीजिए ना कि जैव संसाधन, तो इसका नाम पड़ जाएगा जैव संसाधन। ठीक। अब दूसरा, यहो तो संसाधन है, यहो तो संसाधन है, लेकिन सर जी मिट्टी या खनिज, अयस्क, पेट्रोलियम, जल, ये सब तो सजीव नहीं है। अर्थात सजीव नहीं तो है क्या? तो निर्जीव है ना, तो निर्जीव है।
निर्जीव के ना दूसरा नाम आप कह सकते हैं अजैव, कह सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कह सकते हैं, कहने के लिए आप स्वतंत्र हैं, आपको कोई रोक लेगा? तो क्या है? अजैव संसाधन। अर्थात कहा जाए तो संसाधन को कितने भागों में बांटा गया? तो संसाधन को फिर से अहोकाती के आधार पर देख लीजिए। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार, तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार? तो दो प्रकार, एगो जैव संसाधन, एगो अजैव संसाधन। एगो हमने कहा जैव संसाधन और एक हमने कहा अजैव संसाधन। अब आपके सामने सारा चीज लिखा हुआ है, थोड़ा दिमाग लगाइए और बोलिए जैव संसाधन क्या है। अर्थात आप कह सकते हैं वैसा संसाधन जो सजीव हो, या वैसा संसाधन जिसमें सजीव का लक्षण मौजूद हो, कि वैसा संसाधन जो क्या हो? सजीव हो। जैसे आपका वनस्पति हो गया, मत्स्य पालन हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया, मधुमक्खी हो गया ना, मुर्गी हो गया, मानव हो गया, गाय हो गया, सबके सब तो सजीव ना है। तो वे संसाधन जो क्या हो? सजीव हो, उसे जैव संसाधन कहेंगे। अब ये संसाधन जो निर्जीव हो उसको क्या कहेंगे? अजैव संसाधन कहेंगे। एक बार देख लीजिए बारीकी से। अब आपके सामने है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार? तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो प्रकार होते हैं। मैं इसको साफ करूं तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार? दो प्रकार। एगो है सर जी सजीव संसाधन। तो सजीव का दूसरा नाम क्या है? सजीव का नाम बोलिए। सजीव का नाम क्या? जैव संसाधन। और दूसरा इसी का ठीक उल्टा, एक सजीव था तो दूसरा निर्जीव, वो जैव है तो दूसरा निश्चित सजीव व अजैव होगा ना। अर्थात उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो प्रकार। एक नंबर में आप कह सकते हैं आपका जैव संसाधन, हम नहीं लिखाएंगे, आपको स्वयं लिखना पड़ेगा, ठीक ना। आप कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ घोड़ा दौड़ाना पड़ेगा। जैव संसाधन दूसरा क्या है? अजैव संसाधन। अर्थात आप ये तो कह सकते हैं ना सजीव बला। जैव का दूसरा नाम बताइए। जैव का दूसरा नाम अभी अभी बताए थे, जैव का दूसरा नाम होता है सजीव ना। आ संसाधन मतलब तो संसाधन ही होता है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है। देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिएगा, हमने कुछ लिखा है, ठीक है। तो जैव संसाधन क्या है? वे संसाधन जो क्या हो? सजीव हो, या सजीव का लक्षण मौजूद हो। वे संसाधन जो सजीव हो, या वे संसाधन जिसमें सजीव का लक्षण मौजूद हो, उसको हम लोग जैव संसाधन कहेंगे, ठीक ना। लिखिए, ठीक का उल्टा कर दीजिए तो वे संसाधन जो क्या वे संसाधन जो निर्जीव हो तो उसे क्या कहते हैं? अजैव संसाधन कहते हैं। अजैव संसाधन कहते हैं, ठीक ना। अब वे संसाधन जो सजीव हो उसे जैव संसाधन कहते हैं। मैं आगे चलूं, आगे चलता हूँ। ऐसे संसाधन को चार भागों में बांटा गया, मैं पहले ही बोल दिया हूं, जिसमें से पहला भाग है उत्पत्ति के आधार पर। पूछूं, साफ करूं? ठीक, देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ना, तो लिखिए नोटबुक और पेन या पेंसिल अपने पास हमेशा रखिए। जब भी कोई भी वीडियो देखिए, एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखिए, तो कॉपी और कलम अपने पास रखिए, ताकि उसमें से जो भी मुख्य पॉइंट आपको लगे कि मेरे लिए यह उपयोगी हो सकता है, तो आप नोट करते हुए चले जाइए। पहला आपने देखा उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर आपने देखा पहला में जैव संसाधन, जैव संसाधन, और दूसरा अजैव संसाधन। इसमें तो किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब सर जी कोई ऐसा संसाधन है, बहुत देखिए संसाधन को भागों में बांटा गया तो बहुत तरह के होगा ना। अब कुछ ऐसा संसाधन जिसको खाइए आलोलवा फिर से उपयोग में नहीं आएगा,
कोई कोई ऐसा संसाधन है जिसको आप यूज कर लीजिए, खत्म कर दीजिए, आप फिर से हो जाएगा। ऐसा कौन संसाधन सर जी जिसको हम उपयोग करें, खत्म कर दे, बर्बाद कर दे, तबाह कर दें, तो हो जाए सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा में आप देखे होंगे कि सौर ऊर्जा आप दिन भर चार्ज करते हैं, रात में बत्ती जलाकर सो जाते हैं ना, फिर क्या करते हैं, सो जाते हैं तो वो क्या होता है, वो डाउन हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। फिर से आप सुबह में उठते हैं, उसको धूप में जाकर रख देते हैं, जैसे ही रख देते हैं तो फिर से जैसे उसको उष्मा मिला, गर्मी मिला, सूर्य का रोशनी मिला, प्राप्त हुआ, वो फिर से क्या हुआ, चार्ज हो गया ना। फिर से उसको आपने पुनर्चक्रण कर दिया ना। पवन चक्की, सौर ऊर्जा जिसको आप लोग पुनर्चक्रण कर सकते हैं, जिसको बार बार उपयोग में लाया जा सकता है, भौतिक, रासायनिक या किसी भी प्रक्रिया के द्वारा आप उसे पुनः चक्रण कर सकते हैं, उसको हम लोग नवीकरणीय कहेंगे। अर्थात सर जी यह कहा जाए तो उपयोगिता के आधार पर ना, उपयोग करें और कभी खत्म ही ना खत्म हो, लेकिन फिर से उसे आप लोग क्या करें, रिसाइकलिंग कर ले। अर्थात उपयोगिता के आधार पर संसाधन के प्रकार। अब अगला टॉपिक क्या बनेगा, बोलिए। उपयोगिता के आधार पर मेरा सेकेंड टॉपिक बनेगा उपयोगिता के आधार पर संसाधन के प्रकार। मतलब उपयोगिता के आधार पर कहने का मतलब आप उपयोग करें उसके आधार पर। ये इंकपॉट के बारे में आपका क्या ख्याल है सर जी, ये इंकपॉट एक बार यूज करूं और ये खत्म हो जाएगा, फिर से ये दोबारा यूज में नहीं आएगा। आप फिर से इसको रिसाइकलिंग कर लीजिएगा, पानी पी लीजिए, फिर से जितना पानी आप पिए हैं उतना पानी आप फ्लैश कर देते हैं, नहीं ना, उतनी पानी आपका फिर से रिसाइकलिंग हो जाएगा, नहीं ना। तो जिसको आप लोग रिसाइकलिंग नहीं कर पाते हैं उसको अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे, ठीक। और जिसे हम लोग पुनः रिसाइकलिंग करके उपयोग करें, बार बार उसका हम कोई ना कोई विधि के द्वारा उसे फिर से प्राप्त कर ले, ठीक ना, उसको हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो संसाधन उपयोगिता के आधार पर संसाधन के फिर से दो प्रकार, जैसे उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो प्रकार था, जैव और अजैव, उसी तरह उपयोगिता के आधार पर संसाधन के प्रकार। तो पहला प्रकार है आपका नवीकरणीय। क्या दोस्तों, तो पहला प्रकार है आपका नवीकरणीय। क्या, फिर से बोलिए, नवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन, ठीक ना, नवीकरणीय संसाधन, ठीक ना। तो नवीकरणीय संसाधन क्या है, तो वे संसाधन जो समाप्त होने के बाद पुनः चक्रण किया जाए, वैसा संसाधन जिसे बार बार उपयोग में लाया जा सके, पुनः चक्रण करके, वैसा संसाधन आप कह सकते हैं, वैसा संसाधन। जैसे हमने कहा सौर ऊर्जा, आप एक बार समाप्त कर दीजिए, दोबारा आप ला सकते हैं ना। पवन ऊर्जा, आप एक बार उसको उपयोग कर लीजिए, फिर से आ सकता है ना। पवन ऊर्जा कभी समाप्त होने वाला संसाधन है नहीं, अर्थात नहीं है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नवीकरणीय संसाधन। और दूसरा क्या होगा, अनवीकरणीय संसाधन। तो वैसा संसाधन एक बार बोलिए, वैसा संसाधन जिसे एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उसे उपयोग में नहीं लाया जा सके। क्या, वैसा संसाधन जिसे एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उसे उपयोग में नहीं लाया जा सके, उसको हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, ठीक। नवीकरणीय और अनवीकरणीय में क्या अंतर है, बहुत सारे अंतर है। देखिए, हमने कहा वे संसाधन जिसे
जिसे किसी न किसी विधि द्वारा किसी विधि द्वारा पुनः चक्रण किया जा सके। क्या? किसी न किसी विधि द्वारा पुनः चक्रण किया जा सके। एक बार बोलिए, पुनः चक्रण किया जा सके। हम कहें वे संसाधन जिसे किसी न किसी विधि द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सके या चक्रण किया जा सके, पुनः चक्रण किया जा सके, तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे? सके। तो उसे हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे में पवन ऊर्जा, और बोलिए सौर ऊर्जा। ठीक ना दोस्तों, आगे चलते हैं। ठीक इसका उल्टा, वे संसाधन जिसे एक बार उपयोग में लाने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं लाए जा सके, पुनः चक्रण नहीं किया जा सके, बतवाओ है। वे संसाधन जिसे एक बार उपयोग करने के बाद, वे संसाधन जिसे एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सके, तो सर हम लोग क्या कहेंगे? अनवीकरणीय संसाधन। जैसे में है कोयला कौन सा संसाधन? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोयला कौन सा संसाधन है? कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना। कोयला कौन सा संसाधन? तो कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि आप उसको एक बार उपयोग कर लिए, क्या दोबारा आप उपयोग कर पाएंगे उसी रूप में? तो नहीं होगा, नहीं ना। अगर वैसा होता तो चिमनी वाला बार बार, जो भी उद्योग है, ईंट उद्योग वाले, तो वो बार बार काहे खरीदते? काहे को? पैसा कटता है उनको। आराम से एक बार लाते हैं, आराम से उसी को उपयोग करते बार बार। होटल वाले को क्या जरूरत है बार बार लाने का? बेचारे एक बार लाते हैं, उसी को बार बार उपयोग करते हैं। हम लोग भी तो ही करते ना। जो मोदी जी हमको सिलेंडर दिए, क्या जरूरत है खरीदने का? भाई एक बार खरीदते हैं, वही हम उपयोग करते हैं, जबकि उसको हम बार बार उपयोग नहीं ना कर सकते हैं। इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन जिसे हम पुनः चक्रण नहीं कर सकते हैं, पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, या वे संसाधन जिसे एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सके, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे पानी, कोयला, चीनी हो सकता है। आप सोच करके लिखिए कि कौन कौन नवीकरणीय है और कौन कौन अनवीकरणीय संसाधन है। तो दोस्तों अभी हम देखे हैं एक टॉपिक देखे हैं संसाधन के बाद आपको प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त किया गया प्राकृतिक संसाधन, जो मानव के द्वारा प्रदत्त किया गया मानव निर्मित, या मानव के द्वारा बनाया गया होगा मानव निर्मित। उसका था उत्पत्ति के आधार पर संसाधन प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार था, जैव संसाधन और अजैव संसाधन, ठीक ना। फिर था आपको उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो संसाधन को अभी तक दो भागों में हमने बांटा, एक उत्पत्ति के आधार पर, एक उपयोगिता के आधार पर। फिर हम देखते हैं शेष भाग अगले वीडियो में, क्योंकि दोस्तों लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि अगले वीडियो में इस लेसन की पूरा खात्मा हम कर देंगे। अगर किसी प्रकार की समस्या हो इस वीडियो में तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, या जैसा भी लगा हो वीडियो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, और लगातार वीडियो में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट्स और बेल आइकन जरूर दबा दें। बाय, लव यू। जय हिंद, जय भारत।